भाजपा कितना भी हाथ पैर तोड़े, उसकी सरकार आने वाली नहीं है। कैसे? हाँ, कैसे? इसलिए आने वाली नहीं है कि भाजपा का जो मेन आदमी मोदी जी हैं, ये अपना बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, जबकि किसानों का कर्जा 2-4 हजार माफ करते हैं और अडानी का कर्जा 14 लाख करोड़, जो एक गांव दिन भर गिनने से भी नहीं गिन सकता, उतना माफ करते हैं। अडानी कितना गरीब आदमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छाया कन्वर्ट और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नवागढ़ में। यहाँ मैं कुछ सिलसिले में यहाँ पर हमारी टीम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ अचानक से जो नवागढ़ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो हमसे मुलाकात हो चुके और उन्होंने जो आगामी जो हुए विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ इन्होंने बताया और हमने एक क्वेश्चन भी किया और सवाल भी किया इनको कि आगामी विधानसभा यानी कि जो विधानसभा चुनाव हो भी चुका है और इसमें टोटल यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी विधानसभा सीट है, जो 90 विधानसभा सीट है 2 चरणों में संपूर्ण रूप से यानी कि वो पूरा हो चुका है। मगर इनका प्रतिक्रिया क्या है ये हमको बता रहे थे और हम उन प्रतिक्रियाओं जो प्रतिक्रिया है उनको संपूर्ण रूप से या फिर विस्तार से पूछने के लिए हम उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं और उसी से जानना चाहते हैं और रूबरू होकर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं क्या है उनका यानी कि टिप्पणी या फिर उनका राय। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी, नवागढ़ सरायपाली का हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, आप बताना चाहेंगे अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है पूरे 90 सीट में 2 चरणों में हुआ है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, तो इसको लेकर आप बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये बताइए आप। मैं तो पूर्ण रूप से कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ। वैसे मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, बाकी आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस को समर्थन देती है, इसलिए मैं यहाँ कांग्रेस का समर्थन करता हूँ। बीजेपी का समर्थन कभी न करूँगा, न करता रहा हूँ। अच्छा, आपने बोला कि आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, मगर आम आदमी पार्टी के होते हुए भी आप यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका कारण क्या है ये बताइए आप। इसका कारण यही है कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं भी कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती है। तो ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनलों या फिर पेपरों के माध्यम से ये क्यों लिखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं? अगर वास्तव में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती है तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है अरविंद केजरीवाल, वो बड़े बड़े टीवी में क्यों ये टिप्पणी करते हुए दिखते हैं कि कांग्रेस से भ्रष्टाचार है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है? अगर सपोर्ट करते तो ये बताइए पहले। हाँ, अपने अपने स्वार्थ के लिए ये राजनीतिक दल अपने क्या क्या नहीं करते हैं, ये सर्वविदित है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि बाहरी से ये सब बोलना पड़ता है, मगर अंदर से वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप अभी जो सरायपाली विधानसभा में जो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको यहाँ सरायपाली क्षेत्र में किसकी सरकार बन सकती है, बताइए। सरायपाली में तो अपना कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भाजपा कितना भी हाथ पैर तोड़े, उसकी सरकार आने वाली नहीं है। कैसे? हाँ, कैसे? इसलिए आने वाली नहीं है कि भाजपा का जो मेन आदमी मोदी जी हैं, ये अपना बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, जबकि किसानों का कर्जा 2-4 हजार माफ करते हैं और अडानी का कर्जा 14 लाख करोड़, जो एक गांव दिन भर गिनने से भी नहीं गिन सकता, उतना माफ करते हैं। अडानी कितना गरीब आदमी है, गरीबों का कर्जा माफ करना इनको नहीं दिखता, इनको अडानी अंबानी ही दिखते रहता है। इसलिए यहाँ के जनता अब भाजपा से मुख मोड़ चुका है। अच्छा, आपको लगता है कि वास्तव में जो बीजेपी है, जो बीजेपी के जो मेन लीडर है, जिनके चेहरे से यहाँ पर चुनाव हुआ मोदी जी, तो आपको लगता है कि मोदी जी यानी कि किसान हितैषी नहीं है, कि किसान को जो कर्ज था उनको माफ नहीं किया, बल्कि जो एक बिजनेसमैन है उनका यानी कि कर्जा माफ किया। तो इसको लेकर आप आक्रोशित है? बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं होगा बताइए। सोचिए, हमारा ये छत्तीसगढ़ जो है ये किसान बाहुल्य खेत है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और किसानों के लिए अगर कोई कुछ न करे और व्यापारियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का ही अपना घर बनाए, घर भरे, तो साधारण चीज़ें आक्रोश तो होगा ही। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है सरायपाली विधानसभा में किसकी सरकार बन सकती है, ये बताइए आप। सरायपाली विधानसभा में केवल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।
अच्छा, मुख्य रूप से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस को पसंद करने का कुछ रीज़न बताइए आप हमको? हाँ, रीज़न यही है कि जब मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, मेरे को ख्याल है जब 79 का अपना दुकाल पड़ा था, अगर उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं रहता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम 30% जनता भूखे मर जाती। अच्छा, कितना सन कितना बोले 79? 1979 या हाँ, 1879? 1979। अच्छा, 1979 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सर इंदिरा गांधी की थी। अच्छा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो हाँ, उसका कार्यकाल आपको बेहद बेहद पसंद लगा। बहुत बहुत पसंद लगा। उसका एक कविता सुना दूं क्या? बताइए, बोलिए ना क्या कविता है, बताइए। हाँ, बता रहा हूँ, सुनो। बताइए, हाँ, बताइए। বনিগলা শনি দশা হো আমার কুড়ে দফা, বনিগলা শনি দশা হো আমার কুড়ে দফা, কেড়ে কেড়ে সেট হো দেই থি ले नोट কে দেই থি ले नोट, सब मुसुकी देले मो बापा हो देखी कूड़े दफा, जेते खुरी जी ना हो दई थी लुंगोना कह दई थी लुंगोना, सब बिनी गला बिना पैसा रे आमर कूड़े दफा, आमर इंदिरा गांधी हो हेले है उमाई जी कहले है उमाई जी, केते सुंदर के परोजा रे तार कूड़े दफा। इस टाइप से अच्छा, त्रिपाठी, अच्छा आपका पार्टी है। हाँ जी। अच्छा, तो त्रिपाठी जो गाना प्रिय भाषा में गाए, इनका हाँ। कुछ वाक्य हमको समझाने का कोशिश करेंगे थोड़ा? मैंने क्या बोले? अच्छा, इसका हिंदी अर्थ बताइए, क्या है इसका मतलब? मैं खुद हिंदी समझ अर्थ नहीं पाया। यही है कि जब 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी लगाए थे, अपोजिट पार्टी उसकी बहुत आलोचना की थी। बाकी जी। साधारण जनता जो है वो हमें वरदान था। क्यों? हमने जो कर्जा ले लगा सेठ साहू को, सेठ साहूकार हमको लाल ले बुला बुला के घर में पीटते थे, वो सब कर्जा माफ हो गया। जो बर्तन भाड़ा अपना किस गिरवी दे रखा था बगैर पैसा के, वो सब वापस हो गया। अच्छा, ये जो गाना का मतलब यही है? हाँ, गाना का मतलब यही है और क्या था। ये उड़िया में थे, मैं उड़िया में लिखता हूँ वैसे थोड़ा बहुत। और मोदी को ये भी एक गाना मैं सुना देता हूँ, भ्रष्टाचार की भवसागर में डूबती जनता करे पुकार, आ जाओ तुम फिर एक बार भारत से मिटाने अत्याचार, आदि छुआछूत नहीं मानता जो, मोदी के लिए विशेष करके छुआछूत नहीं मानता जो, आदिवासी कहाँ से लाया, जनता को से लड़ाकर महाधूर्त नेता कहलाया, चारों ओर है हाहाकार, कौन करेगा बेड़ा पार, आ जाओ तुम फिर एक बार भारत से मिटाने अत्याचार, झूठ को यहाँ सब सच कहते हैं, सच कहने से पड़ता मार, क्या यही सिखा कर गया था गांधी? वाह रे भारत सरकार, सरकारों से त्रस्त ये जनता कौन लगाए पार, आ जाओ तुम फिर एक बार, ये मेरा बनाया गाना है। अच्छा, ये आपका बनाया हुआ गाना है। हाँ। अच्छा, ये थे हमारे साथ यानी कि त्रिपाठी जी, बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बताया और बखान भी किया, जो सरकार की जो आलोचना कहें या फिर टिप्पणी कहें, जो मोदी सरकार को हो या फिर कांग्रेस सरकार के, उन्होंने बहुत कम शब्दों में हमको बताया और हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो त्रिपाठी जी, ये बताएं कि आप इतना जो क्रोधित यानी कि हो, यानी कि जो मोदी सर ने, आक्रोश है। वो तो साफ तौर से चल रहा है कि ये आप बोल रहे आदिवासी विरोधी और किसान कर्जा माफ नहीं करती, इसलिए आप यानी उनसे क्रोधित हैं। चलिए, खैर अच्छी बात है। मगर यहाँ जो स्थानीय में आपका स्थानीय में यहाँ से सरला कौशरिया जो खड़ी हुई थी प्रत्याशी बनकर, तो क्या उनको भी आप पसंद नहीं करते कि यानी कि बीजेपी पार्टी से बोलकर, या फिर कुछ और लगाव? अगर ये भाजपा के है कि जातिवादी, तो काहे का जादू, हाँ सरला ही कोसरिया क्यों उठ सकता था, एक ब्राह्मण क्यों नहीं आया भाई? ये क्या नागरिक का मूल अधिकार का हनन नहीं है? वो तो बोलता है छुआछूत नहीं मानना है, तो ये आदिवासी क्यों यहाँ का क्या भाई? अच्छा, नहीं, आप त्रिपाठी जी यहाँ पर बहुत ही शब्द यहाँ एक याद दिला दिया मुझे। आप बोला कि मोदी जो है वो छुआछूत मानता है। हाँ, तो नहीं, तो माने मोदी छुआछूत माने न माने इसका कहना मतलब नहीं। मैं सरकार से आक्षेप करता हूँ कि जनता का मूल अधिकार होता है कि वो कहीं भी अपना चुनाव लड़ सकता है। बाकी ये आरक्षण वही अपना जातिवादी को बीच में घुसे अच्छा, आपका कहने का मतलब है त्रिपाठी जी, ये जो आरक्षण के चलते जो चुनाव होता है, हाँ। ये गलत है। गलत है कि नहीं? अब अच्छा। मूल अधिकार का हनन हुआ कि नहीं, वो अब जवाब दे वो लोग आके। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो पूरे देश में है, ये इस प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। नहीं। कोई भी व्यक्ति यानी कि संपन्न होता है, फिर अधिकार रहता है, उनको कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। लड़ सकता है। अच्छा, ये आपका कहना है। हाँ। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, अभी जो मोदी जी अभी राम राज्य यानी बना रहे हैं, या फिर राम भगवान के बारे में इतना अच्छा यानी कि सोच रहे हैं, और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, धर्म के लेकर, ये बताइए? ये देखिए
क्या होता है, जब आदमी को वोट बैंक बढ़ाना होता है तो धर्म के ऊपर चलता है, जबकि हमारा संविधान जो है वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म को क्यों घुसेड़ रहे हैं ये लोग राजनीति में? धर्म के आड़ पे वोट क्यों मांग रहे हैं? ये एक अच्छा चीज थोड़ी है जी। अच्छा, ये हैं हमारे त्रिपाठी जी नवागढ़ से। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो नवागढ़ से जो बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे त्रिपाठी जी, उन्होंने साफ तौर से बताया कि मोदी सरकार वो वो किसानों का विरोधी है, प्लस ये आरक्षण के तहत यानी कि ये चुनाव लड़ाते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो मानव मान एक समान हो, एक अधिकार है, और के चलते इतना खाई दे रहे हैं। और साफ तौर कि मैं कि कांग्रेस का की सपोर्टर हूँ, फिर सपोर्ट भी करता हूँ। और मुख्य रूप से ये और पूछना चाहता हूँ मैं, यहाँ जो कांग्रेस की जो सरकार थी पिछले वर्तमान में जो पिछले 5 साल से भूपेश बघेल प्रदेश में बैठे हुए थे, उनको लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं? चलिए उन्हीं से जानते हैं। बताइए त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? किसको लेके? अच्छा, भूपेश बघेल जो कांग्रेस सरकार चलाई है या फिर चला रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी सभा चुनाव हुए हैं, और भूपेश बघेल की जो सरकार जो कांग्रेस है, उसको लेकर आप चाहेंगे, बताइए? देखो वैसा है, मैं भूपेश बघेल को कोई दूध का धोया तो नहीं समझता। राजनीति में जो भी आता है वो सब गंदे होते हैं। भूपेश भी किसी में से ये होता है। देखो बस्ती गंगा में हर हर कोई अपना नहीं, नहाना तो भूपेश बघेल तो कांग्रेस पार्टी से ना, और आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अपना गुड़ गोबर को भी अपना सही मान लूँ। अच्छा, आपका मतलब राजनीति के यानी सही ढंग से होना चाहिए, और आप भली कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी यानी कि उनकी जो बोले तो भ्रष्टाचारी या फिर उनकी आदतों, वो आपको पसंद नहीं आता, बोलिए, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से हैं, बोलो। हाँ, मैं जनता हूँ, मेरे को जो साफ-सुथरा दिखता है उसी का ये करता हूँ, मगर ये नहीं कि साफ-सुथरा है तो उसके गलती को भी अपना माफ़ कर दूँ, नहीं। जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले होते हैं सब प्राय केजरीवाल से साफ आज तक किसी को मैं देखा ही नहीं हूँ। केजरीवाल से कोई अच्छा, केजरीवाल का क्या पसंद आता है आपको? केजरीवाल का यही पसंद आता है कि जनता का पैसा जनता के हिफाजत या जनता के फ़ायदा के लिए उपयोग किया जाए, उसका मेन उद्देश्य वो रहता है। केजरीवाल का। केजरीवाल का। अच्छा, केजरीवाल के लिए और कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल से यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल्ली जाऊँ तो केजरीवाल में से मुझे मिलने का अवसर दें। अच्छा, ये आपका सपना है कि क्या है? मेरा सपना है कि मैं केजरीवाल से विशेष तौर से मिल के मुलाकात करके कुछ बातें करूँ। अच्छा, ये है, इस वक्त हमारे पास मौजूद है त्रिपाठी जी। उन्होंने कम शब्द में बताया कि सरकार कैसे चलानी चाहिए, फिर सरकार में क्या चीज़ होना चाहिए, सब चीज़ का बखान किया। और इन्होंने अपने यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना सपना बताया, यानी कि बुजुर्ग उम्र में मैं कभी भी दिल्ली जाऊँगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहता हूँ, ये उनका सपना है। और हम भी दुआ करते हैं कि आप यानी कि अरविंद केजरीवाल से मिल लो। मैं पत्रकार छाया कन्भट कैमरामैन के साथ।